हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी प्रेजेंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं और साथ ही उनका फ्यूचर में एक्शन क्या हो सकता है आप उनकी तरफ से आप लोगों के लिए। दो डेक है, ये है डेक नंबर 1, टैरो कार्ड डेक नंबर 1, और ये है टैरो कार्ड डेक नंबर 2। आप देख लीजिए, इसमें से जो डेक आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको पिक कर सकते हैं। दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। जैसे आपने एक देख लिया और आपको लगा कि इससे शायद उतना मैच नहीं हो रहा है, आप दूसरी भी देख सकते हैं। चॉइस आपकी होगी, दोनों देखना है दोनों देख लीजिएगा। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये डेक नंबर 1 चूज किया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके आपके पर्सन के, आपके पार्टनर, आपके क्रश या आपकी लेडी लव, दोस्त, उनके मन में आपके लिए इस वक्त में क्या चल रहा है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये कुछ ज़ोडिक साइंस निकल के आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग थोड़ी यहाँ पे आ रही है, जैसे उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने जितना एफर्ट करना था कर लिया है, अब कॉम्प्रोमाइज और कितना करें। ये देखिए, इस वक्त आपके मन में जो भी पर्सन है, आप 2-3 बार उनका नाम जरूर अपने मन में रिपीट कर लीजिएगा। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा कोई भी एफर्ट, कोई भी कोशिश और करना ये फ्यूटाइल होगा, ये बेकार होगा इस रिलेशनशिप में। और कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग अब आप लोग दोनों को एक जिद की राह पे ले आई है। मैंने पहले भी आपको कार्ड निकल के पहले ही बता दिया था कि ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। इन्हें लगता है शायद वो समय चला गया है अम, या उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये कोशिश करते भी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ है और पहले ही आप लोग दोनों ने रिश्ते को ठीक करने के, या आप लोग कमिटेड रहे हैं, काफी सीरियस रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, तो आप लोगों ने जितनी कोशिश करनी होगी कर ली। तो और कितनी कोशिश करें और कितना टाइम लगेगा, क्या उसका कोई जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल होगा, ऐसी चीजें आपके पर्सन इस वक्त में सोच रहे हैं। देखिए, मैंने अगेन कहा ना, ये व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को बचा रहे हैं, ये अपने आप को हर्ट नहीं होने देना चाहते हैं या हर्ट नहीं होने देना चाहती है। आप लोग देख लीजिएगा, कुछ आप लोगों की सिचुएशन, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में क्या क्या हुआ है, झगड़ा रहा है या कंपैटिबिलिटी का इशू रहा है, कोई एक ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग रहा है, ज़्यादा सैक्रिफाइस किसी ने किया है, और कोई एक है जो अगले से ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करता चला गया। ऐसी चीज़ भी हो सकती है। बाकी अदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे चीटिंग है, जैसे झूठ बोलना है, अपने बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं देना है, जानकारी छुपाना है, बस टाइम पास करना है, इससे भी ज़्यादा और चीज़ें हो सकती हैं। तो ये व्यक्ति, ये पर्सन जानते हैं कि सिर्फ यही हर्ट नहीं रहे हैं, इन्होंने भी आपको हर्ट किया है। इतना इनका जो कंसेंस है, इनकी जो अंतरात्मा है, वो कहती है इस पर्सन को कि हाँ, मैंने भी हर्ट किया है या मैंने ज़्यादा हर्ट किया है, और मेरे से हर्ट होने के बाद, मेरे से दुख पाने के बाद, या थोड़ा कम फ़ील करने के बाद, मैंने शायद अपने पार्टनर को कम फ़ील कराया, तो इस पर्सन को लगता है कि आपने अब फाइनली थक हार के शायद अब आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एक रफ पैथ से गुजर रहा है, एक टफ टाइम है आप लोग दोनों के बीच का, जहाँ पे आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और जहाँ पे ये पर्सन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अपने आप को बचाना चाहते हैं, बस यही है। याद बहुत आती है आपकी, आपकी याद में, जैसे मुझे किन्हीं के लिए, ये कार्ड मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। मैं पहले एक चीज़ बता देती हूँ जो, अच्छा देखिए, ये देखिए वही चीज़ ना, ये आप में से कुछ लोगों के ऐसा इशू है जहाँ पे कुछ
कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अंतर है, कहीं फैमिली नहीं मानेगी या नहीं मान रही है। हो सकता है इस पर्सन ने पहले बात की हो अपने घर में, लेकिन इनके घर से उनको वैसी सहमति नहीं मिली थी। ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है कि आपका कास्ट अलग है, उनका अलग है, रिलीजन अलग है, दूसरे का कुछ और रिलीजन है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, अभी मैं एक तरीके से लेके चल रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े और ये जो एक डेस्टिनी का मिलवाया हुआ एक कनेक्शन मानते हैं, एक ऐसा संबंध जो डेस्टिनी ने मिलवाया है, तो उसको उसके चक्कर में कहीं इनका कोई सामाजिक प्रतिष्ठा में ना कोई उतार चढ़ाव आ जाए, जो इन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है, जो इनके फैमिली ने बहुत मेहनत से कमाई है। मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पर्सन की सोच है, कार्ड में आया है क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। तो समाज को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, रिश्तेदारी भी देखनी है, और खुद भी अपना भी जो नाम कमाया है उसमें देखिए कुछ डिफरेंसेस तो है। शायद कोई एक पहले कभी प्रीवियसली मैरिड रह चुके हैं, अभी सिंगल है, या एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, या आप लोग दोनों लुक्स में बहुत अलग हैं। कोई काफ़ी यंग दिखते हैं, कोई थोड़े एजड दिखते हैं। ख़ास करके अगर जो फीमेल है यहाँ पे, अगर फीमेल यहाँ पे ज़्यादा एज की दिखती हैं, तो वो वैसे भी एक अच्छा खासा इशू जो है वो बन सकता है। एज का भी डिफरेंस, अगर एज भी ज़्यादा है, मान लीजिए फीमेल की एज ज़्यादा है, या मान लीजिए फीमेल एज ज़्यादा नहीं है, लगभग लगभग बराबर के ही हैं, लेकिन मैच्योर कोई मान लीजिए फीमेल मैच्योर ज़्यादा देखती है, क्योंकि देखिए इशू आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इशू यहीं पे ही आता है। अगर फीमेल मैच्योर दिखे, या फीमेल जो है जो पार्टनर है उनका उनकी एज ज़्यादा हो, तो ये सब काफ़ी मैटर करता है। जब यहाँ तक बात आ चुकी है और ये कार्ड आ चुका है, तो एक चीज़ तो कम से कम मुझे यहाँ पे ज़रूर क्लियर हो गई है, दैट दिस पर्सन इज डैम सीरियस अबाउट यू। ये पहले भी आपको लेके बहुत सीरियस थे, बहुत पसंद करते थे। आपके लिए जो भी इनकी फीलिंग्स थी, जो भी हैं अभी, बल्कि ठीक की तो मैं बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, वो यही है कि वो ऐसा लगता है मजबूरी में जैसे बस आपको याद कर सकते हैं, जैसे बस अपने दिल में छुपा के आपको रख सकते हैं, अपने दिल में बसा के रख सकते हैं, लेकिन शायद इस रिलेशनशिप को दुनिया के आगे उजागर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये भी लगता है कि अभी उनका बहुत ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे इनका नाम अभी इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें थोड़ा-सा भी ये दाग धब्बा नहीं लगाना चाहते हैं। मे बी किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कभी-कभी जो अध्यापक होते हैं, अध्यापिका होती हैं, या प्रोफ़ेसर होते हैं, कोई भी किसी भी कॉलेज के, लॉ कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के, कहीं पे भी, किसी भी कॉलेज में, कहीं पे भी, स्कूल में हो सकते हैं, मतलब टीचर टीचर हो सकते हैं। तो उसमें होता है क्या है ना कि नाम का बहुत बड़ा एक इश्यू रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, सारे इतने सारे टीचर्स हैं, जो भी लोग जानते हैं, सोसाइटी है। अब आपके इस संबंध को जो वो आपके साथ फ़ील करते हैं, वो बस अपने दिल में जैसे बहुत सहेज के रख रहे हैं। आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं ये पर्सन अभी भी। इस वक़्त जब मैं ये कार्ड्स आप लोगों के सामने स्प्रेड कर रही हूँ, ये पर्सन जैसे अपनी मजबूरी को लेके अपने हालात को भी कोसते हैं, और उस अंतर को भी कोसते हैं जो अंतर आप लोग दोनों के बीच में है, और वो शुरू से रहा है। एरीज, सैजिटेरियस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। इसकी एनर्जी काफ़ी पहले आ चुकी थी। ये पर्सन आपको जब इस तरीके से, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में आप लोग हैं व्यूअर्स,
आपको जब वो इस तरीके से चुपचाप देखते हैं कि आप एकदम से ना आप में चुप्पी लगा रखी है। इवन दो आप लोग कहीं अगर एक दूसरे के सामने आ भी जाते हैं, अगर आप लोग एक ही ऑफिस में हैं या बिल्डिंग एक ही है या कहीं पे भी कोई भी ऐसी जगह और कॉलेज है या कहीं पे भी आप लोग फेलो टीचर्स हो सकते हैं, फेलो आप लोग कलीग्स हो सकते हैं। तो कहाँ जहाँ पे भी आपको ये लोग देखते हैं तो आप लोग स्टूडेंट भी हो सकते हैं, फेलो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये देखते हैं ना कि अब आप, हाँ ठीक है, नज़रें मिल जाती होंगी आप लोगों लोगों की एक दूसरे के साथ में। आप लोग हेलो शायद बोल देते होंगे, हाउ आर यू इतना करके, लेकिन बस इतना ही। बाकी लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, तो ये जानते हैं कि अब आप इनके तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, इसलिए भी नहीं बढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि ये डिफरेंसेस हैं। आपको पता है कि आप दोनों के मिलने में बहुत मशक्कत लगेगी, बहुत दिक्कत का सामना किसी को करना पड़ेगा, बहुत सारे अपमान झेलने पड़ सकते हैं, बातें होंगी, सामने बातें होंगी, पीठ पीछे बातें होंगी, परिवार नहीं मानेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये चीज़ आपके पर्सन जानते हैं कि आपको भी पता है ये बात। तो आपका चुप हो जाना, आपका अपने आप को एक कॉर्नर कर लेना बिल्कुल, और अगर नो कांटेक्ट में है तो इस पर्सन को बिल्कुल भी अब रीच आउट करने की आप लोग अगर कोशिश नहीं करते हैं, तो ये चीज़ आपके पर्सन बिल्कुल समझते हैं कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है और कोई भी किसी के साथ में टाइम खराब नहीं करना चाहेगा। यहाँ जो एनर्जी निकल के आई है, इवन जो मैस्कुलिन एनर्जीज में भी हैं, जो इतना सोसाइटी दिस एंड दैट इन सब चीज़ों का सोच रहे हैं, इवन वो भी आपके साथ में टाइम खराब नहीं करना चाहते और ना ही आपका टाइम खराब करना चाहते हैं। लेकिन कोशिश ये नहीं अभी कर सकते, कोशिश से ये बाहर है। मैं अब सीधे आती हूँ इनके एक्शन क्या हो सकते हैं। लगभग लगभग 15 दिनों के अंदर में, 15 से 20 दिन इतना रख लेते हैं, क्या देखने को मिल सकता है। कोई एक मैसेज आ सकता है आपको इनकी तरफ से, कोई कॉल या कोई मैसेज। कहीं किसी जगह पे आप लोग आमने सामने भी आ सकते हैं। मुझे टेलीफोन दिख रहा है, हालांकि पुराने जमाने वाला दिख रहा है वो जो ऐसे रिसीवर जिसका उठाते थे ना, मुझे वो दिख रहा है, मोबाइल नहीं दिख रहा है, बट मतलब ये इंडिकेशन होता है। वो पे रेड कलर का दिख रहा है, पता नहीं आप में से किसी के पास कोई रिसीवर वाला फोन पहले कभी हुआ होगा, रेड वाइट और ब्लू और ब्लैक कलर का, देख लीजिएगा। तो कोई फोन आ सकता है, अपने नंबर से करें, गलत नंबर से, फेक नंबर से, किसी और के नंबर से, ये देखिए, ये तो फिर वो जानने वाली बात होगी ना। हाँ, मैं एक चीज बता देती हूँ, ये पर्सन इस वक्त आपको लेके काफी प्रेशर में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने ऑप्शंस देखने बंद कर दिए हैं। इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस देखने बंद नहीं किए हैं। और कुछ जो भी लोग आप लोग दोनों के अलावा आप लोग दोनों के बारे में जानते हैं, उनमें से कुछ आपके पर्सन को पता है या आपको पता है कि आप लोग दोनों की तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोग दोनों को अलग ही कर देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन को अभी अपनी लाइफ में, ये काफ़ी एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है ये, इन्हें अपनी लाइफ में ना अभी बहुत कुछ चाहिए, नेम चाहिए, नाम चाहिए, कोई और बड़ी पोजीशन चाहिए, और उसको मेंटेन भी करना है। जब अच्छी पोजीशन बन जाती है, नाम हो जाता है, तो फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, अब वो गलत तरीके से इधर उधर करके और बदनाम हो गए और उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर वो उसकी क्या ही बात करना। वो तो देखिए, जो गलत ढंग से नेता वेता बन जाते हैं और गलत चीजें करते हैं, तो वो लोग तो बदनामी होते हैं ना, वो कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। तो एनीवेज, हम्म एम्बिशियस काफ़ी हैं। इन्हें अपनी लाइफ में, अगर ये जैसे अपनी पार्टनर ढूंढ रहे हैं या इन्हें शादी करनी है, या सिर्फ अभी ऑप्शंस देख रहे हैं कि कुछ लोगों से बात करना, मतलब कुछ लेडीज से बात करना, किन्हीं के
साथ अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर उसको लेके थोड़ा सीरियस हो जाना, उसको लेके कुछ ख़ास स्पेशल टाइम इन्वेस्ट करना, बाकी लोगों से भी दोस्ती करते रहना। तो ये अभी उस पीरियड में थोड़ा इधर नज़र जा रहा है, थोड़ा उधर नज़र जा रहा है। और कुछ लोग भी इनको थोड़ा बोलते हैं, यहाँ पे मुझे ये कार्ड में दिख रहा है कि कुछ लोग भी इनको कहते हैं कि हाँ, उन्हें आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। अभी मैं एक तरीके से ही रीडिंग करूँगी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, तो फिर आप इसको उस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके? तो वो लोग भी कहते हैं कि यार तुम्हें ना थोड़े और ऑप्शंस देखने चाहिए, और माना कि तुमको वो बहुत पसंद है, माना कि तुम्हें उसके साथ में बहुत अच्छा लगता है, सोलमेट वाली फीलिंग आती है, बड़ी अच्छी दोस्त है, तुम लोग दोनों बड़ी अच्छी बातें किया करते थे, लेकिन तुम और ऑप्शंस देख लो, तुम्हें और मिल जाएंगी। अभी तुम एक पे ही टिके मत रहो। तो ये पर्सन भी ना देखिए, ये कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेके, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, और आपको लेके उतना पावर वो नहीं फील कर पा रहे हैं कि वो आपके और अपने कनेक्शन के लिए फाइट कर सके। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो मैसेज आया है वो आएगा। हो सकता है इन्हें सिर्फ आपकी बात सुननी हो, आपकी सॉरी आवाज़ सुननी हो। ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई सोशल मीडिया है तो वहाँ पे वो आपको कोई गलत आईडी से, रॉन्ग आईडी से, फेक आईडी से कोई मैसेज करते होंगे, तो आप उनको रिप्लाई कर देते होंगे। जैसे है ना कि मान लीजिए आपने कुछ कुछ पोस्ट डाला, तो नाइस पिक्चर या नाइस ऐसा कुछ करके लिख देते होंगे और आप उसको थैंक्स करते होंगे। तो इस तरीके से बस अपनी वो प्यास वो बुझा लेते हैं कि हाँ, देखो मैंने इससे बात की, देखो मैंने इसकी आवाज़ सुनी, या देखो मैंने इसके पोस्ट पे ऐसे ये लाइक किया या कमेंट किया, तो इसने मुझे रिप्लाई बैक किया है। तो थोड़ा है ना ऐसे भी अच्छा सा लग जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इससे कोई बड़ी चीज़ मुझे 15 से 20 दिन के अंदर में नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा का टाइम नहीं निकाला था। आप 1 महीने का टाइम रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ तो ज़रूर होगी। एक चीज़ और है, हालाँकि वो जानते हैं कि आप अपनी पीठ दिखा चुके हैं, आपने अपना रास्ता बदल लिया है, क्योंकि जो आप लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर भी इनको एक इंतज़ार रहता है कि एक मैसेज शायद आप लोगों का आ जाता, एक कॉल शायद आप लोगों का आ जाता। देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे इस बोलने पे आप लोग मैसेज या कॉल एकदम से मत, तुरंत धड़ से मत कॉल कर दीजिएगा, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से वॉक अवे कर चुका है, उसको इतनी भी अगर हिम्मत नहीं है कि वो आपसे सही आईडी से या अपने नंबर से बात कर सके, तो वैसे पर्सन को ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में सिर्फ झूठ का एनर्जी जोड़ने वाली बात होती है। जो कनेक्शन जा चुका है, लेट गो कर दीजिए। क्योंकि जब भी कोई पर्सन सीरियस होता है या कोई सीरियस होती है किसी को लेके, तो उनकी तरफ से दिखता है वो चीज़ ना, आप लोग भी मानेंगे वो चीज़ दिखती है। ठीक है, चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे अलग से लूंगी मेल व्यूअर्स के लिए, कि आप लोगों की जो फीमेल पार्टनर है, ठीक है, खास करके अब मैं मेल व्यूअर्स के लिए 3 कार्ड्स लूंगी। क्या सोच रही हैं अभी आपकी फीमेल पार्टनर आप लोगों के लिए? कोई भी आपका जो भी रिश्ते का नाम है, आप उस तरीके से जनरल रीडिंग समझ के ही जितना मैच करें उतना ही ध्यान से देखिए, और फिर भूल जाइए। क्या करना है रीडिंग को याद करके, याद रख के देखिए, एंजॉय कीजिए एंड फॉरगेट इट। आपकी एनर्जीज कट कर लीजिएगा। इतना तो है, कुछ लोगों का, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, बात भी नहीं हो रही है, और शायद इन्हें ऐसा फील होता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को अभी समझना भी नहीं चाहते हैं। इन्हें ऐसा फील होता है, ये जो भी है आप देख लीजिएगा, आपने सच में ऐसा कुछ इनको बोला है या इनके बारे में चीज़ें आपने इधर उधर फैलाई है या नहीं, लेकिन ये जो भी है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत गलत जज किया, बहुत हार्शली इनके लिए वर्ड्स यूज़ किए हैं। आपने कुछ इनको भी सामने ही बोला होगा, क्योंकि एक बार एक ऐसे ही एक किन्हीं ने जैसे एक केस था, उसमें
जो मेल पर्सन था उसने जम के चीटिंग की, जम के मल्टीपल लेडीज के साथ में चीटिंग की। और फिर जब वो मिलता था, जो भी मेरे से ये बातें बता रही थी, उससे जब मिलता तो वो कहता था तुम चीटर हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। और हम लोग काफी हंसे थे इनफैक्ट इस बात में, क्योंकि उस बात को मतलब गए हुए करीब 5 7 8 साल हो चुके होंगे, क्योंकि मुझे ही 2 3 साल हो चुके हैं इस बात को उनके साथ में डिस्कस करते हुए। तो हम लोग बहुत हंसे थे इस चीज पे। तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप लोग दोनों, आपने इनके ऊपर बहुत गलत गलत इल्जाम लगाए। आपने इनको, ये थोड़ा गुस्से में भी है, ठीक है, ये थोड़ा गुस्से में भी है। आपने इनको कुछ रॉन्ग इनके बारे में जजमेंट करके वो चीजें आपने दूसरों दूसरों को बताई हैं। या अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर आपके इनफैक्ट घर वालों ने भी इनके ऊपर में गलत गलत बातें लगाई है। तो इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है आपको लेके। लेकिन जब 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 जिस जिस समय पे इनका गुस्सा ठंडा होता है, तो उस समय फिर वो एक एक सोचने के एक सोचने की प्रक्रिया उनकी शुरू शुरू हो जाती है कि शायद जब मिल बैठ के आमने सामने बातें होंगी, जिनके भी बीच बीच में अभी स्कोप बचा है, जिनके बीच में स्कोप नहीं बचा है, आप लोग जानते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो इस चीज को रहने दीजिएगा। लेकिन जिनके बीच में अभी थोड़ा है, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है ना कि ये वक्त ही ऐसा चल रहा है, ये वक्त ही, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, फ्लिप करके है, ये वक्त ही अभी ऐसा चल रहा है कि इसको तुरंत से अगर ठीक करने जाएंगे, ये तुरंत से चीजें ठीक नहीं होंगी, ये थोड़ा इसको समय पे टालना तो पड़ेगा। और यही यहाँ पे मुझे उस समय का वेट करती हुई, या फिर हो सकता है कि ये आपका वेट कर रही हो, या हो सकता है ये अपनी तरफ से समय का वेट कर रही हो कि देखते हैं जब मेरा गुस्सा और ठंडा हो जाएगा तब फिर मैं आगे बढ़ के कुछ देखूंगी, बात बात करूंगी। या फिर इन्हें लगता है कि चलो आपका वेट करते हैं। तो ऐसी चीज में इनके यहाँ पे देखिए देखिए हर्ट बहुत ज्यादा है, 10 ऑफ सॉर्ट्स है, आपने इनके ऊपर में इल्जाम लगाया है, ऐसा इन्हें लगता है, न सिर्फ एक बार बल्कि मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार कभी इल्जाम लगाए, कभी कुछ गलत बोल दिया, कभी मजाक उड़ाया, कभी दूसरों के सामने मजाक उड़ाया, और इनके बारे में आपने बहुत सारी बातें फैलाई हैं दूसरे दूसरे लोगों के। हो सकता है कि अपने अपने घर में आपने कुछ इनके लिए गलत बोला है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारी, अगर आप लोग मैरिड है तो भी, नहीं मैरिड है तो भी। ओके, तो ये है आपकी जो लेडी लव है उनके मन में। तो यदि आपकी रीडिंग अगर मैच करती है तो ठीक है, नहीं मैच करती है, आप दूसरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। वेलकम बैक। चलिए, जिन्होंने भी ये डेक चूज किया था, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स, क्रश, जो भी आपका रिश्ता है और जो भी व्यक्ति आप लोगों के मन में है, आप लोगों को उनका नाम अपने मन में रिपीट करना है। देखते हैं कि उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ में क्या होगा। वो क्या कदम, किस तरीके का कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ या नहीं बढ़ाएंगे, उस चीज को भी हम चेक करेंगे। तो उसके पहले जानना जरूरी है कि इस वक्त में ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है। एरीज, सैजिटेरियस, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस। देखिए, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं, आप अपने मेल पर्सन
हस्बैंड, पार्टनर, दोस्त, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये पर्सन को रियलाइज हुआ है कि इन्होंने आपको चीट किया था। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ का पता लग गया कि इन्होंने आपको चीट किया था। तो ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि आपको अब पता है, यू नो दैट ही चीटेड यू। ऑलराइट, अब ये सोचते हैं कि अगर ये आपकी तरफ कोई भी अपना एक्शन लेते हैं, आपसे बात करना, आपसे मिलने की कोशिश करना या आपको समझाने की इवन कोशिश करना, तो क्या वो कोशिश अब आपके ऊपर असर करेगी? तो इनके मन से आवाज़ आता है कि नहीं, अब आप उन कोशिशों का कोई भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उन कोशिशों का आपके ऊपर में अब कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा टर्मोइल, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई भी एक्शन इन्हें आपकी तरफ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसका एक आसान सा रास्ता ये पर्सन क्या निकाल रहे हैं कि ये पर्सन ये निकाल रहे हैं कि चलो ठीक है, जाने दो, जब उसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए वो, उसे मैं नहीं चाहिए अब और मुझे अब वो नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे पास में 2 ऑप्शन तो है ही, जिसको मैं अभी डेट कर रहा हूँ या मिल रहा हूँ, मैं उससे भी अपना काम चला लूँगा। इस पर्सन की अगर इस वक्त भी अगर देखें इसकी हरकतें, इसकी सोच, तो इसकी सोच है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा। मुझे अपनी लाइफ में जैसा पार्टनर चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अगर बहुत खूबसूरत पार्टनर चाहिए तो मुझे ज़रूर मिल सकती है वो, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास हर कुछ है जिससे मैं किसी को भी बहुत ल्यूक्रेटिव लग सकता हूँ, बहुत लुभावना लग सकता हूँ। हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो बहुत हैंडसम हो, उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, या फिर फैमिली के पास भी अच्छा पैसा होगा, या फिर बढ़िया बिजनेस होगा, या मे बी इनकी जहाँ पे भी इनका जो भी काम होता है, चाहे वो नौकरी क्यों ना हो, वो बहुत अच्छी होगी। तो ये अपने ऊपर पैसे खर्च करते, ये अपने आप को बहुत अपनी चीज़ों का शो ऑफ भी करते। जैसे ये ब्रेसलेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे दिखाना है कि ये मैंने ब्रेसलेट लिया है, ये बहुत खूबसूरत है। ये तो चलिए ठीक ठाक है, महंगा नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, घड़ी वैसी पहन लेते हैं, कोई ब्रांडेड हो, लैक्स की घड़ी हो, तो लोग चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा उसको शो ऑफ करें, अपनी कार्स को शो ऑफ करें, कार्स का ब्रांड लोग बताते। ये नहीं कहते हैं कि आज मैं अपनी कार से आया हूँ या मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ या आई हूँ। लोग कहते हैं उस कार के पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिख के कहते हैं कि आज मैं, जो भी है ब्रांड का नाम, उस ब्रांड से, उस कार से मैं आया, कार नहीं उस ब्रांड का नाम लेके कि उससे आया हूँ। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि शो ऑफ करने की टेंडेंसी, जो भी पास में है उसको शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना, ताकि लोग इनकी तरफ उस चीज़ को देख के अट्रैक्टेड हो। तो वैसा ये पर्सन है। और शायद इसको पता है कि जो आजकल जो सोसाइटी में जो लोग जिन चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, शायद पता है कि ऐसे ही लोग होते हैं, उन्हें पैसा ही दिखता है। तो शायद इनके पाँव में पीसने के लिए बहुत सारे लोग इनको मिल जाते हैं, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा फील होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन में इन्होंने आपको पूरी तरीके से रखा हुआ है। 2 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, बिल्कुल ऑप्शन है यहाँ पे। तो किसी दूसरे को जिसके साथ अभी कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उन्होंने उसको चीट नहीं किया है, उसको ही डेट करते रहे, आपको चीट कर चुके हैं और आपको पता चल चुका है। अब आपकी तरफ वापस आने पे एक उसको क्या कहते हैं, एक वो रिस्पेक्ट, वो बात नहीं बन पाएगी जो बात पहले कभी आप दोनों के बीच में थी। जो ट्रस्ट आप इस पर्सन को दिखाते थे, जो अपनापन आप इस पर्सन को दिखाते थे, वो अपनापन, वो प्यार, वो अब आपके अंदर से इस पर्सन के लिए नहीं निकल पाएगा। इस पर्सन को ऐसा फील होता है दैट जैसे यू कॉट मी, तुमने मुझे पकड़ लिया, तुमने देख लिया, तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें चीट किया है, ऐसी चीज़ें। और प्रॉमिस ब्रेकर भी है ये पर्सन। इन्होंने कई बार आपको वादे किए होंगे मिलने का, कहीं घूमने जाने का, कहीं कुछ सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो चीज़ें इन्होंने आपके साथ ना करके
किसी और के साथ में वो चीजें की होंगी। ये चीजें बिल्कुल साफ यहाँ पे दिख रही है। अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ में बहुत ज़्यादा, इन्हें आपकी तरफ में बहुत खिंचाव सा महसूस होता है। आपकी फोटोग्राफ्स कभी देख लेते हैं तो काफ़ी आपकी याद आती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इस पर्सन को ना आपके ऊपर डाउट है। हाँ, इतना मुझे अभी फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके ऊपर में भी डाउट है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई और ऑप्शन है। जैसे आप इनको भी पसंद करते हैं, आप दूसरों को भी पसंद करते हैं, तो इन्हें लगता है कि शायद आपने कभी इनको चीट किया है। ऐसे भी डाउट्स इस पर्सन को यहाँ पे है। ओके, वैसे इनकी लाइफ में मुझे दो ऑप्शन बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं। इस रीडिंग में ज्यादा आया है कि कोई जो मेल पर्सन है यहाँ पे वो मैरिड हो सकते हैं किन्हीं और के साथ में। अब इनकी शादी जैसी भी चल रही हो, इनकी वाइफ जैसे भी है, ये खुद जैसे भी है, मुझे तो सिचुएशन यहाँ पे बतानी है, तो सिचुएशन यही यहाँ पे है। ठीक है, अट्रैक्शन है। और अगर ये आपकी तरफ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं तो किसी किसी के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। और एक चीज और मैं कहूंगी कि सबके पसंद तो देखिए यहाँ पे या आप लोग मैरिड नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि इनके पास में दो ऑप्शंस है, दोनों ही अच्छी हैं। ठीक है, मैं क्यों कहूँ बुरा किसी को, दोनों ही अच्छी हैं। और एक की तरफ है कि थोड़ा झुकाव इनका ज्यादा है। एक चीज और है, चूंकि आपने इनकी कमजोरी पकड़ ली थी, आपने इनका चीटिंग, इनका झूठ, ये सब कुछ, इनका मैनिपुलेशन, ये सब कुछ पहले देख लिया था, तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि आपके अंदर में अब गुस्सा है, आपके अंदर में अब वो पेशेंस नहीं है कि आप वो अपना प्यार अब इस पर्सन को दिखा सके या इस पर्सन के ऊपर में अपना वो प्यार आप न्योछावर कर सके। तो ये चीज यहाँ पे है। तो आपके पर्सन को लगता है कि मुझे फिर ना अब लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, यही हम लोग दोनों के लिए ठीक रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है अगेन मैं कहूंगी कि या तो ये पर्सन शादी करने वाले हैं, या ये पर्सन किसी के साथ में मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये वहीं उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ में इन्हें इनकी फैमिली कहेगी कि तुम इसको चुनो क्योंकि उसके पास में ज्यादा पैसा है, उसके फैमिली का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तुम्हें आगे चल के उनका जो नाम है वो काम देगा तुम्हें बहुत ज्यादा। इस तरीके की बातें होती है ना, तो अभी ज्यादा अपने फैमिली, अपनी सारी चीजें जो भी अपना है उन सब चीजों के बारे में ये पर्सन अभी ज्यादा सोच रहे हैं। आपके लिए तो देखिए यहाँ पे यही कार्ड आया है कि ये इस रिश्ते को अभी छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, अगर रख सकते हैं तो शायद ये आपके साथ में सिर्फ एक छुपा छुपाया हुआ ही रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो इंटेंशन यही है इस पर्सन की, कोई बहुत अच्छी इंटेंशन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। चलिए अब मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे लूंगी मेल व्यूअर्स के लिए कि जो मेल व्यूअर्स हैं, आप लोग, मैंने दूसरे डेक से कार्ड ले लिया पर कोई बात नहीं है, मेल व्यूअर्स के लिए कि आप लोग अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। आप लोगों की पार्टनर जो लेडी लव है वो इस वक्त में आप लोगों के लिए क्या सोच रही है। ये कनेक्शन आप लोग भी जानते हैं ना कि ये कनेक्शन जो है ये खत्म हो चुका है, इस कनेक्शन में अभी कुछ ज्यादा बचा नहीं है। हमारे मेल व्यूअर्स की फीमेल पार्टनर्स क्या सोच रही हैं। ये जो भी है ये आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, पर आप लोग दोनों अभी आपस में एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर रहे हैं। ये अटकी हुई है, इन्हें नहीं पता चल रहा है, इन्हें आपका वेट करना चाहिए, इन्हें आपसे मिलना चाहिए।
थ्री ऑफ कप से शायद आप लोग दोस्त हैं या दोस्त बने रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज है जहां पे इन्हें लगता है ना कि कम से कम एक दूसरे के लिए बुरी फीलिंग ना रखें, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये चाहती है ना कि आप कुछ ऐसी तरकीब निकले कि आप लोग दोस्त बन के रहें। ये आपको कॉन्फिडेंट देखती है, ये आपको बहुत सुलझा हुआ मानती है। तो अगर इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते, अगर फीलिंग्स नहीं बची हैं आप लोग दोनों के बीच में, तो फिर ठीक है, एक जान पहचान काइंड ऑफ रह सकते हैं, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से कभी कभार बात कर लिया करें, कभी कभार मिल लिया करें। यहाँ पे आप लोग वो आपको अपने दोस्तों से मिलवाए, वो आपके दोस्तों से मिले, या चलिए दोस्त को अगर यहाँ पे हटा दे, दोस्त मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है, तो भी ना ये आपके साथ में मिलना चाहती हैं। इनका इंटेंशन यही है कि आप लोग दोनों के बीच में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मन में एक दूसरे के लिए खट्टी चीजें लेके आप लोग ना बैठे, ठीक है। मधुर संबंध बना रहे आप लोग दोनों के बीच में। अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश हो पाता है तो, या अगर आप लोगों का रिश्ता रोमांटिक कभी नहीं रहा है, आप लोग क्रश है एक दूसरे के लिए, हाँ, इन्हें कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है यहाँ आपके साथ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनका मन यही करता है कि मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे के साथ जान पहचान करेंगे, और जब आपका मन करे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस है, जब आपका मन करे, जब इनके हालात सही हों, अगर मिलने का मन किया तो मिलेंगे, बातें करेंगे, कुछ वैसी दोस्ती रख सकते, कुछ वैसी जान पहचान रख सकते हैं। और आगे की फिर आगे देखी जाएगी, अगर किसी के मन में वैसा कुछ है तो ऐसा है। बहुत मैं स्टेबल अभी इनको देख पा रही हूँ, बहुत स्टेबल है ये, इनका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बस ये चीज़ देख रही है कि रोमांटिक फीलिंग्स अब शायद आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए नहीं रख पा रहे, तो फिर जान पहचान, हाँ ठीक है, जान पहचान रख लेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे इनकी, ये जो भी है ना बहुत अच्छी, मुझे यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। समझदार है, बहुत अनुभव है इन्हें जीवन का, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बातचीत अगर आप लोग दोनों के बीच में हो जाए, मैसेजेस हो जाए, मिलना जुलना हो जाए, इतना भी इनके लिए काफ़ी रहेगा। इससे ज़्यादा ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, कम से कम अभी के लिए इनके मन में। तो ये चीज़ है कि अगर आगे चल के कभी मिलना जुलना हुआ, कॉल हो गया, मैसेज हो गया, तो ठीक है, लेकिन तब की तब देखी जाएगी जब आप भी शांत रहेंगे, आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आप चाहेंगे, और जब ये चाहेंगी, जब ये उतने स्टेबल रहेंगे। वैसे मुझे ये अभी भी काफ़ी स्टेबल दिख रही है। फूल है, इन्हें नहीं पता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जान पहचान रखने से और बातचीत करने से ही तो पता चलेगा ना कि आगे आप लोग दोस्ती भी रख सकते हैं, उस लायक ये रिश्ता है आप लोग दोनों का, ये नहीं है, नहीं तो फिर छोड़ दिया जाएगा, उसमें ये क्या दिक्कत है। लेकिन एक चांस देने वाली बात है, तो ये एक चांस देना चाहती है, ओके। तो ये यहाँ पे है। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा।